हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो सुबह का मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन दूध गर्म करके सब। मटर मैंने छील ली है, खाने में देखते हैं क्या बनाएंगे। मम्मी बोल रही थी कि आज तुम खिचड़ी बनाना, वो भी मटर वाली आलू वाली पतली सी खिचड़ी बनाना। इधर युग आ गया था। किसे ढूंढना है पहले नू बता। किसे नू बोल ताऊ जी। ताऊ क्यों कहा तो किसे ढूंढना है नू बता पहले। क्या कहता ताऊ जी को? आदित्य है ऊपर, नहीं कमरे में दिखा है। अरे ऊपर ना है महाराज जी, कमरे में ही है, नीचे ऊपर ही है, ऊपर ही है जा। तो युग आया था। युग आदित्य के बिना नहीं रहता, अगर घर में आता है तो आदित्य के पास ही टिकता है, हमारे पास एक मिनट भी नहीं रुकता। आदित्य के बारे में बात करता रहा, आदित्य कहाँ है, आदित्य कहाँ है। तो मुझे करना है मंदिर साफ। मैंने खिचड़ी छोंक दी थी, दोनों काम एक साथ कर रही थी क्योंकि पापा को कहीं बाहर जाना है। तो मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। आज मेरा ये वाला टारगेट है कि मुझे यहाँ से पूरी की पूरी जो ये हमारी पहली रसोई थी, यहाँ हमने मंदिर बना लिया, तो मुझे ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना। इस वाले रूम की आज सफाई करनी, मतलब इस रसोई की, और सफाई करके अच्छे से मंदिर लगाना। मंदिर बहुत गंदा हो गया था क्योंकि मंदिर को साफ़ करे हुए कम से कम 15 दिन हो गए थे। 10 दिन मैं घर रह के आई हूँ और घर जाने से 2-4 दिन पहले मैंने साफ़ किया था। चलो मक्का भाई इसको साफ़ कर लेते हैं। और जी आप बताओ, आप सब क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? भाई हमारा तो रोज़ का यही काम है। ठंड बहुत ज़्यादा होगी, बारिश होकर दोबारा से ठंड हो गई भाई। बारिश से पहले धूप चुभने लगी थी बिल्कुल एकदम, जब बारिश नहीं हुई थी उससे पहले 2-3 दिन तक धूप इतनी तेज़ निकली भाई, बहुत ज़्यादा। और अब धूप इतनी अच्छी लग रही है बारिश के बाद में कि सारा दिन धूप में बैठे रहूँ। और मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी चल रही क्योंकि मुझे फीवर हो रहा 2-3 दिन से। घर गई थी, घर पे भी एक दिन बुखार आया था और यहाँ भी मुझे 2 दिन तक बुखार हो गया। पता ही नहीं, पूरा दिन सर्दी सी लगती रहे और उसके बाद में फिर रात को बुखार चढ़ जाता है। अब मैं और मम्मी यहाँ बैठे थे, मैं मंदिर की ओर तो सारी की सारी तस्वीर साफ़ कर ली थी, लेकिन ये आदित्य ने ऑनलाइन मंगाई थी भोले बाबा जी की तस्वीर, तो ये मेरे से साफ़ नहीं हो रही थी। छोटी सी पिंडी थी, ये तो साफ़ हो गई थी, लेकिन जो भोले की तस्वीर थी ना वो मेरे से साफ़ नहीं। फिर मैंने उसको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से गर्म पानी में धोया। उसके सिर पे ना धूप बत्ती लगती है, वो मतलब वो वाली तस्वीर होती है, वो मेरे पास रखी देखो खाट पे, ब्लैक कलर की वो वाली। और ये मैंने सारा का सारा सामान साफ़ कर दिया था। और ये वाली तस्वीर बिल्कुल शीशे की है, जब तक इसमें अपना चेहरा ना दिख जाए भाई, जब तक इसको साफ़ मानती नहीं मैं कि ये साफ़ होगी। और ये पूरी की पूरी शीशे पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर है। मम्मी देख रही थी कि इतने दिन किया अब तक भी संभाल के इस तरीके से रखते हैं। तो भाई आप भी देखना, अभी मैं दिखा रही है आपको, देखो किस तरीके से शीशे की तरह चमक रही है। मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी तेरे गाल तो बिल्कुल लाल हो रहे, चमक मार रही, शीशे में दिखाई दे रहे। तो मम्मी वो कह रही थी कि मैं खाऊं तेरी की ढाल थोड़े ही कि पीछे को रख दूँ, खत्ती नहीं, मैं तो खाऊं भाई, खाए पिए आदमी तो लाल ही रह रहे हैं। मुझे अच्छा, तो ये तस्वीर थी भाई, साफ़ नहीं हो रही थी, तो मजाक मस्ती भी हो रही थी बैठे बैठे बहुत सारी। आदित्य से कह रही थी, मैं कहा आज के बाद ऐसे इस पर धूप बत्ती मत जला दी, तन्ने पूरी की पूरी ख़राब कर दी तस्वीर, भैया साफ़ नहीं हो रही। तो भाई मम्मी मेरे से बता रही थी तस्वीर के बारे में कि इसको गर्म पानी में साफ़ कर ले, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है करने का। मैं बहुत देर तक लगी रही, मेरे हाथ भी ख़राब हो गए। मैं कहा चलो भाई इसको गर्म पानी में ही साफ़ करेंगे। बस मम्मी बैठी थी अपने बारे में बता रही थी। मम्मी फरवरी में अपने घर जाएगी शायद, शायद उनके घर पे परिवार में शादी है, तो उसके बारे में बता रही थी क्या क्या लाना, कैसी कैसी शॉपिंग करनी, क्या नहीं क्या नहीं। इनके भतीजी की शादी है शायद, भतीजी की, भाई के लड़के की, भाई की लड़की की, और सगी भतीजी की भी है, लेकिन उनका पता नहीं उनकी कब है सगी भतीजी की, लेकिन हाँ भाई के लड़की की है। 2 शादियाँ हैं। तो मैं जल्दी जल्दी काम को कर रही थी क्योंकि बर्तन भी थे, मुझे बर्तन भी करने थे, फिर मुझे नहाने भी था, क्योंकि सुबह का झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था, लेकिन ये जो मंदिर वाला काम था ना, ये मैंने झाड़ू पोछे के बाद किया। मैंने कहा आज रोटी तो किसी की बनानी नहीं, खिचड़ी बनानी, तो मैं फ्री थी, तो चलो भाई आज इस काम को संभाल लो भाई, इसको कर लो। तो बस जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि मंदिर का जो मतलब बिछाने का कपड़ा था ना, वो मैं अभी तक चुन्नी के बना रही थी। मैं कभी रेड कलर की, कभी ऑरेंज कलर की, ऐसे बना रही थी। तो मेरे मन में ना एक चीज़ चल रही थी कि मेरे पास एक सलीन का सूट लेके आई थी मैं, रानी कलर का, तो उसका जो दुपट्टा था वो बिल्कुल नया है, रखा है। मैंने कहा चलो उसमें से बना लूँगी मैं।
इनके मंदिर के नीचे बिछाने के। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी इसमें से बनवा दे, मम्मी मना कर रही थी कि नहीं रहने दे, काट मत ये वो। तो मैं कह रही थी कि जो मार्केट में आवे है वे कड़े हुए और वे लगे हुए स्टार विस्टार से, वे भी तो सलीन के ही कपड़े रहे हैं। तो हम इसमें से बना लेंगे अपने घर का, क्या दिक्कत है। तो हमने इसके 2 बना लिए। और भाई मशीन इस पर चलती नहीं, तो मम्मी कहती चल दूसरे को मैं सील कर देख लूँगी, इसे तू फिलहाल ऐसे ही बिछा ले। तो भाई बताइए आप, बीच के इसका जो फाइनल लुक है वो कैसा लगा मंदिर का हमारा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। ये वाला जो लकड़ी का मंदिर है इसमें पूरी तस्वीर आती नहीं, तो इसलिए इसमें तो मैं दो ही तस्वीर रखूँ, बाकी तो सारा का सारा बाहर ही लगाना पड़ा, क्योंकि जोत वोत जलाए ना तो कभी कभी ऐसा हो जा कि जोत ऊपर तक का जला है, बहुत दूर तक का। तो भाई ये देखो हमारा मंदिर हो गया तैयार। बताना आप कैसा लगा। कमेंट आप करते नहीं, बताते आप हो नहीं भाई, कैसा लगा कैसा नहीं लगा तो ज़रूर बताना। ठीक है जी। ये इस पर मैंने बिछाया, देखो अपनी जो मैंने आपको बताया सलीन का। मार्केट में भी ऐसे ही आए हैं, बस वे रेड कलर के आए हैं। हाँ तो जी घर का सारा काम मैंने कर लिया जी। राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो गए। घर का सारा काम हो गया, थोड़ी सी मैंने मंदिर की सफाई करी भाई आज, क्योंकि घर से आई थी तो करना पड़ा है थोड़ा बहुत। वैसे तो मैं करके गई थी, वैसे तो मैं घर को सारे को साफ करके गई थी, लेकिन देखो अगर कहीं से बारिश आ गया तो भाई थोड़ी बहुत चीजें जो है हमें साफ सुथरी करनी पड़ा है भाई। तो इसलिए घर की साफ सफाई थोड़ी थोड़ी, एक कप दो दो, कभी एक कमरा कभी दूसरा कमरा, इस तरीके से मैं करूंगी रोज डेली। और मैं करूँ अपने जूते साफ। और भाई ये मैंने मीशो से मंगाए थे शूज साफ करने के। अब की बार सर्दियों में जूते धोने की जरूरत नहीं पड़ी एक बार भी। इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं भाई कि अब की बार सर्दियों में जूते बिल्कुल भी एक बार ही धोए बस पूरी सर्दियों में, जूते धोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इतने अच्छे हैं, उनसे पूछ ले। ये देखो भाई बिल्कुल साफ हो गए जूते, एक वाइप्स या 2 वाइप्स ही काम कर दें इनका और बिल्कुल साफ, बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे नए एकदम। और ये मम्मी कर रही काली, जो हमने दाल दली थी ना घर में उसको साफ कर रही मम्मी, क्योंकि हम बनाएंगे काली दाल के लड्डू जो बहुत ही अच्छे होते हैं कमर के दर्द के लिए। युग ये कैसी कैप ओढ़ रहा है और इसकी मांझे में कट गई उंगली। देखो भाई पतंग उड़ाते टाइम मांझे में उंगली कट गई इसकी युग की। ये देखो भाई इन पट्टी कर रखी और मंजा पतंग उड़ाता है लड़का, लड़का पतंग बाज है। आराध्या भी यही। आराध्या बोलो कुछ, कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे। क्योंकि कल को रिपब्लिक डे और हमारे स्कूल में कुछ नहीं होता। ओ माय गॉड, तो ये पब्लिक को बताओ प्रोग्राम होना चाहिए है ना। हाँ जब हम छोटे थे हमारे स्कूल में प्रोग्राम हो रहे थे। ये प्रेस वाले ना जो इनका तो प्रेस हो जाएगी ना, तो नहीं प्रेस सिला जब लीला पकड़ लेगी तो हमसे प्रेस के काट लेगी पकड़ लेंगे प्रेस वाले। रश्मि की है क्या बहुत की। हां आज होता है ये जगह तो गर्म ही है। हाँ देख मैं चाची मेरे पापा के आगे का मेरा सूट देख ले, और भी कितना मोटा हूं तो पर चिपकन लगा बस घस गया। हाँ चिपकन लगा घिस गया चिपको। हाँ अरे तो ये जाम नहीं चाहिए। तो जी शाम का टाइम हो चुका था, मैंने लगा दी थी जोत, बोलो हारे के सहारे की जय। तो जी मेरा मंदिर साफ़ हो गया था, बहुत मन लग रहा था और मैंने जोत भी नए दीपक में जला लगाई थी। मैं नया दिया लेकर आई थी क्योंकि पहला दिया खंडित हो गया था। वैसे तो 2-3 दिए हैं लेकिन वो थोड़े से बड़े हैं, छोटा दिया अच्छा लगता है। चलो जी ठीक है जी, राम राम जी, मिलते हैं आपसे कल। ओके बाय।